क्या हम गॉड को लेटर लिख सकते हैं? क्या गॉड तक लेटर पहुंचाने का कोई मीडियम है हमारे पास? क्या गॉड हमारे लेटर का रिप्लाई करेंगे? अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना। Hello friends, Radiant Academy welcomes you all. Today we are going to start a new chapter from your English textbook. Name is Letter to God. Let us firstly discuss three things from this chapter. Number first is character. What characters are being described by G.L. Fuentes in this beautiful short story. So the first is Lencho, a farmer, Lencho's wife, Lencho's elder children, Lencho's younger children, postman and a postmaster. Okay, thereafter we will move to our second point, that is the time when this short story is being taking place. Now the time is of harvest. This is the time when the farmer go and chop the crop and sell in the market to generate the income. Third and the last point is the place. The place at which this short story is taken place is a valley region, a valley area, यानी कि पहाड़ों वाला इलाका है, वहाँ पर इस स्टोरी को लिखा गया है। और वक्त है हार्वेस्ट का। ये वो वक्त होता है जब फार्मर्स अपने क्रॉप्स को कट करके मार्केट में सेल करते हैं और इनकम को जनरेट करते हैं। और इसके कैरेक्टर्स जैसा हमने आपको बताया, एक है लेंचो जो कि एक फार्मर है, उसकी वाइफ है, उसके एल्डर चिल्ड्रन और उसके यंगर चिल्ड्रन है, और पोस्टमास्टर और पोस्टमैन। इतने कैरेक्टर्स इस स्टोरी में जुड़े हुए हैं। इस शॉर्ट स्टोरी में फेथ वर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। और हमारा जो पढ़ने का तरीका होने वाला है चैप्टर का, वो होगा बाय रीडिंग द टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट को रीड करूंगा, जो कि आपको भी पढ़ना कंपलसरी है। टेक्स्ट पढ़ने से बेनिफिट ये है कि आपका लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग इंप्रूव होता है। और ये 3 पॉइंट्स का इंप्रूव होना यानी कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड आने के इक्विवेलेंट है, कमांड आने के बराबर है। ओके, सो आपको पता चल चुका है ये शॉर्ट स्टोरी G.L. फ्यूएंटेस ने लिखी हुई है। और ये जो G.L. फ्यूएंटेस है वो एक मैक्सिकन राइटर है। तो मैक्सिकन राइटर होने की वजह से उन्होंने इस शॉर्ट स्टोरी में एक करेंसी को यूज किया हुआ है, और वो करेंसी है मैक्सिकन करेंसी। जैसे इंडियन करेंसी को रुपी कहते हैं, अमेरिकन करेंसी को डॉलर कहते हैं, वैसे ही मैक्सिकन करेंसी को पेसोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेसोस कहा जाता है। ओके, सो बैकग्राउंड रेडी है चैप्टर को रीड करने के लिए। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब देखो, एक हाउस है जो एक वैली के पास में सिचुएटेड है। एक छोटा सा हिल, एक छोटे से हिल के टॉप पर एक हाउस लोकेटेड है, और उसी हाउस में एक फैमिली रहती है जो है लेंचो की फैमिली। और वहीं से, उसी हाइट से हम रिवर भी देख सकते हैं, और जो लेंचो की फील्ड है जहाँ पर उसने कॉर्न को क्रॉप ग्रो किया हुआ है, और क्रॉप जहाँ पर लेंचो का क्रॉप रेडी है, जो क्रॉप के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक अच्छा हार्वेस्ट मिलने वाला है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब उसको कट किया जाएगा और मार्केट में सेल किया जाएगा तो उससे एक अच्छी इनकम लेंचो जनरेट करने में कामयाब होगा। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो ने कोई काम नहीं किया हुआ है और अपनी फील्ड के पास में खड़ा रहकर सोच रहा है कि बस एक हल्की फुल्की बारिश हो जाए और हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी ये फील्ड। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. लेंचो जो है अपनी वाइफ से कहता है कि बस अब कुछ ही देर में हमें पानी यानी कि रेनफॉल हो जाएगा और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और उसकी वाइफ जो है, जो सपर प्रिपेयर कर रही है यानी कि डिनर को प्रिपेयर कर रही है, और वो रिप्लाई में लेंचो की कहती है कि यस गॉड विलिंग, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर से बारिश होगी और हमारा क्रॉप
हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ तक जो वर्ड्स आए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, डाउनपोर का मतलब होता है रेनफॉल, और सपर का मतलब है डिनर, इंटीमेटली का मतलब है इन अ पर्सनल वे, टू कम्युनिकेट इन अ पर्सनल वे। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब जो बड़े बच्चे हैं लेंचो के, वो फील्ड पर काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के करीब ही खेल रहे थे। जब वुमन ने आवाज़ दी, बच्चों को बुलाया कि खाना रेडी हो चुका है, खाने के लिए आप सब आ जाओ। और जैसे ही वो खाने के लिए घर में सब पूरी फैमिली साथ में मिलकर जब बैठती है, तभी जैसा लेंको ने प्रिडिक्ट किया था कि पूरा जो बार का माहौल है वो चेंज होता है। और क्लियरली जब लेंचो बाहर आकर देखता है तो वहां से वो देख सकता है कि दूर से क्लाउड जो है वो उसके वैली एरिया जो है उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जिससे लेंचो हैप्पी हो जाता है कि क्योंकि जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था कि बस अब बारिश आएगी और उसका जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्रिडिक्टेड का मतलब है फ्यूचर के बारे में एक अंदाजा लगाना। तो वो जो अंदाजा लेंचो ने लगाया होता है वो राइट साबित होता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." जब लेंचो बाहर स्पेशली वो जो रेनफॉल है उसको अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर निकलता है, और जब वो वापस घर में एंटर होता है तो वो कहता है कि ये जो बारिश हो रही है इसमें जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के इक्विवेलेंट है, और जो छोटे ड्रॉप्स है वो 5 है, यानी 5 सेंट के इक्विवेलेंट है। जिस तरीके से 1 रुपी यानी इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, वैसे ही वहां पर 1 पैसो इक्वल्स टू 100 सेंट होता है। तो वहां पर जो बड़े ड्रॉप्स है लेंचो बता रहा है कि वो 10 सेंट है, और जो छोटे ड्रॉप है वो 5 सेंट है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब लेंचो जो है जब ये बारिश गिरता हुआ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और कहता है कि जो पूरा जो वैली रीजन है, उसका जो फील्ड है, उसका जो घर है, उसको पूरा कवर कर लिया है रेन ने। ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बट अचानक से ऐसा होता है कि तेज हवाएं चलने लगती है और हेल स्टोन्स यानी कि जो बर्फ के जो करे हैं वो गिरने का शुरू हो जाते हैं। तो ये गिरने से लेंचो थोड़ा सा वरीड हो जाता है कि कहीं ये हेल स्टोन्स गिरना, बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरना शुरू ना हो जाए। लेकिन जब ये हेल स्टोन्स गिरते हैं तो बच्चे जो घर पर है वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके लिए वो हेल स्टोन एक फ्रोजन पर्ल के समान है। फ्रोजन पर्ल यानी कि जो मोती होते हैं समुंदर के, वो मोती समान बच्चों को वो हेल स्टोन्स नजर आते हैं, और बच्चे वो फ्रोजन पर्ल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. धीरे धीरे जो सिचुएशन होती है वो बद से बदतर होने लगती है, क्योंकि वो हिल स्टोन्स गिरना बंद नहीं हो रहे, और वो तकरीबन 1 घंटे तक यानी 1 आवर तक हेल स्टोन्स वहां पर गिरते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पूरी जो वैली है वो सफेद चद्दर से ढक गई हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness.
When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. This hail has left nothing. हेल स्टोन्स गिरने के बाद में जो क्रॉप्स होते हैं वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब 100% डैमेज हो चुका है। लेंचो फील्ड के बिल्कुल मिडल में जाकर अपने बच्चों से कहता है कि अगर लोकस्ट अटैक हुआ होता तब भी यहां पर कुछ ना कुछ तो बच जाता। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में कि लोकस्ट अटैक हुआ है। लोकस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ग्रास हॉपर्स होते हैं जिसको तीड़ कहा जाता है, अगर वो फील्ड पर घुस जाते हैं तो हो सकता है कि 10% 20% फील्ड का कुछ क्रॉप तो बच जाता और वो कुछ बचे कुछ क्रॉप से अपना सर्वाइवल लेंचो कर लेता। लेकिन अब ये हेल स्टोन ने तो कुछ भी बचाकर नहीं रखा है, बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। अब इस साल तो हम भूखे ही रह जाने वाले हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वॉज अ sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जितने लोग जो वहां पर रहते हैं यानी कि लेंचो की फैमिली, उनके लिए जो एक लौती उम्मीद थी वो उम्मीद थी गॉड से। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लेंचो अपने आप से रात में बातें करता है और सोचता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई भूख से ही मर गया हो। और जैसा उसने बचपन में उसे सिखाया होता है कि गॉड जो होते हैं वो तो दिल की बात तक जान लेते हैं, मतलब इतने अंदर किसी के क्या छुपा है वो भी जान लेते हैं। और ये जो सिचुएशन है वो तो मेरी बहुत ही ज्यादा अपेरेंट है, मतलब वो तो बाहर से कोई भी देख सकता है, तो ऑब्वियसली गॉड भी मेरी सिचुएशन जानते हैं और मुझे जरूर से देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर करेंगे। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hail storm. अब जो लेंचो होता है वो एक ऑक्स की तरह इंसान होता है, यानी जो बलद होता है फार्मिंग में, उससे उसको कंपेयर किया हुआ है कि भले वो इस तरीके का पर्सन था लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा। तो वो लेटर लिखता है और मेल बॉक्स में लेटर को ड्रॉप कर देता है और लेटर में लिखता है टू गॉड, और लेटर में उसने डिस्क्राइब अपनी पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली भूखे ही मर जाएंगे। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." जब लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है तो पोस्टमैन मेल बॉक्स से वो लेटर को जब कलेक्ट करता है उसके एड्रेस पर डिलीवर करने के लिए, तो जब वो पोस्टमैन देखता है कि ये लेटर पर जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है टू गॉड,
तो जो पोस्टमैन है वो हंसने लगता है कि यार ये कमाल का इंसान है जिसने लेटर टू गॉड लिखा हुआ है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी गॉड को लेटर नहीं पहुंचाया है और मैं वो गॉड का एड्रेस भी नहीं जानता हूं। तो पोस्टमैन हंसते हुए उस लेटर को पोस्ट मास्टर तक लेकर जाता है। जब पोस्ट मास्टर ये लेटर को देखता है तो पोस्ट मास्टर खुद भी इस लेटर को देखते हुए हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसकी हंसी रोककर ये सोचता है कि यार ये जो पर्सन है लेंचो, इसका कमाल का फेथ है, काश इसके जैसा फेथ मेरे पास भी होता। और इतना जबरदस्त फेथ कि सीधा गॉड से बात करने का शुरू कर दिया, गॉड को लेटर लिख दिया। तो ये काफी बड़ी बात थी पोस्ट मास्टर के लिए। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सा फैट होता है और अमीएबल होता है। अमीएबल का मतलब होता है कि फ्रेंडली नेचर। जो पोस्ट मास्टर जो है उसका फ्रेंडली नेचर होता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. जब इस तरीके का लेटर पोस्ट मास्टर देखता है तो पोस्ट मास्टर को ऐसा फील होता है कि इसका जो फेथ है इसको ब्रेक हम नहीं करेंगे। मतलब कि हम गॉड का जो रिप्लाई होता है, मतलब हम इसको रिप्लाई करेंगे और लिख देंगे फ्रॉम गॉड। लेकिन जब पोस्ट मास्टर वो लेटर को ओपन करता है तो पोस्ट मास्टर रियलाइज करता है कि ये लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ इंक और पेन इनफ नहीं होगी। इस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ एक अच्छी इंटेंट, एक गुडविल यानी कि एक अच्छी इंटेंट, एक पेन और पेपर ही से नहीं, लेकिन हमें इसके लिए 100 पैसोस का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो वो 100 पैसोस का अरेंजमेंट करने के लिए पोस्ट मास्टर अपने वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज, अपने फ्रेंड्स और खुद की अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट लेंचो के लिए निकाल देते हैं ताकि वो लेटर आंसर किया जाए और आंसर में कुछ पैसों को भिजा दिया जाए। लेकिन जब वो पैसों का कलेक्शन होता है तो वो पैसों 100 पैसों नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो मोर देन हाफ बन जाते हैं, यानी कि अराउंड 70 पैसों तक का कलेक्शन हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और वो लेटर के अंदर 70 पैसोज रखकर उसको सेंड किया जाता है लेंचो को। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब उसके बाद तुरंत ही जो नेक्स्ट संडे आता है, नेक्स्ट संडे लेंचो इंक्वायर करने के लिए आता है क्या उसके लिए कुछ लेटर आया हुआ है। तो जब वो आता है तभी पोस्टमैन उसको एक लेटर हैंड ओवर करता है, दैट इज द लेटर फ्रॉम गॉड। और जब वो लेटर पोस्टमैन लेंचो को हैंड ओवर कर रहा होता है तब पोस्ट मास्टर अपनी ऑफिस से देख रहा होता है लेंचो की तरफ, और जब ये देखते हुए पोस्ट मास्टर को बहुत ही ज्यादा कंटेंटमेंट फील होता है। कंटेंटमेंट का मतलब है डीप सेटिस्फेक्शन फील होना। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें जो फील होता है, एक अच्छा, एक गुड वाइब्स फील होती है, तो वो गुड वाइब्स फील कर रहा होता है पोस्ट मास्टर। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. जब लेंचो वो लेटर को ओपन करता है तो लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है कि गॉड से उसे रिप्लाई आया हुआ है। रादर जब वो पैसों को काउंट करता है तो वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ 70 पैसों ही है, तो उससे वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि यार गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ना ही गॉड लेंचो को जवाब डिनाई कर सकते हैं, मतलब लेंचो को मना कर सकते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा लेंचो को फील होता है।
Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his eyebrow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब तुरंत बाद लेंचो क्या करता है, दूसरा लेटर लेता है और इंक और पेन बोरो कर लेटर लिखता है। और वो लेटर लिखते हुए उसे बड़ी परेशानी हो रही होती है और उसके आईब्रोज जो है वो ट्विंकल कर रहे होते हैं। यानी जब कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता है या जब भी कोई एक इंसान ने कुछ एक्सपेक्ट किया होता है और वो नहीं होता तो उसके आईब्रोज किस तरीके की हो जाएगी, एक इरिटेशन से, तो वैसी ही आईब्रोज लेंचो की हो जाती है। और लेंचो लेटर को कंप्लीट करता है, उसके बाद में स्टैंप खरीद कर उसको लिख कर अपने फीस्ट से यानी अपनी मुट्ठी से उसको चिपकाता है और उसके बाद में वो लेटर को मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर देता है। और जब वो मेल बॉक्स में लेटर चला जाता है उसके बाद तुरंत पोस्ट मास्टर उस लेटर को कलेक्ट करने के लिए मेल बॉक्स की तरफ जाता है। इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को मेल बॉक्स से कलेक्ट कर आता है और वो लेटर को ओपन कर रीड करता है तो उसमें लिखा होता है लेंचो ने कि आप जो पैसे मुझे भिजाए थे वो पूरे पैसे मेरे पास रिसीव नहीं हुए हैं और आप जो है मुझे बाकी के पैसे तुरंत ही भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो बाकी के पैसे मुझे भेजिए लेकिन ये मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले और सारे एम्प्लॉयज जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि डिसऑनेस्ट पीपल है। इस तरीके से स्टोरी एंड होती है। इस शॉर्ट स्टोरी से फ्रेंड्स हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। एक है फेथ, कि आपका फेथ अगर गॉड पर होगा तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपने देखा कि लेंचो का जो फेथ था गॉड के ऊपर, उसी रीजन से, उसी फेथ के रीजन से उसको आंसर भी मिलता है और 70 पैसोस भी मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिसके लिए हमने अच्छा काम किया है वो हमें अच्छा ही समझेगा या हमें अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा। हो सकता है वो हमें मिसअंडरस्टूड करे, लेकिन हमें अपनी अच्छाई को कभी रोकना नहीं है, लेकिन हमें उस बात को ध्यान पर नहीं रखना है और हम जो अच्छा काम करने की जो हमारी इंटेंशन हो रही है उसको हमेशा करना चाहिए और कभी भी अच्छे काम से रुकना नहीं चाहिए। ये शॉर्ट स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं स्टोरी की रीप्ले। लेंचो जो एक फार्मर है, हार्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है कि बस एक हल्की फुल्की बारिश हो जाए और उसका जो क्रॉप होगा वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद में उसको मार्केट में सेल करके वो पैसे अर्न कर लेगा। लेकिन जैसे बारिश शुरू होती है तो हेल स्टोन्स यानी बर्फ के जो करे हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बर्फ के करे गिरने के कारण क्या होता है कि उसकी फील्ड टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। टोटली डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं। वो सोचता है कि पूरा साल वो और उसकी फैमिली भूखे ही रहने वाले हैं। लेकिन उसने जैसा सीखा होता है बचपन में कि जो गॉड होते हैं वो तो हमारे दिल की बात को भी जानते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही ज्यादा अपेरेंट है, बहुत ही ऊपर से कोई भी इंसान देख सकता है। तो ऑब्वियसली गॉड भी ये सिचुएशन को देखेंगे और मेरी हेल्प जरूर करेंगे जब मैं उनसे बात करूंगा। तो इसी बात को सोचते हुए लेंचो दूसरे दिन मॉर्निंग में ही लेटर लिखता है गॉड को और उसमें सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए उस लेटर को क्लोज करता है और टू गॉड कर मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। और जब वो लेटर पोस्टमैन के पास में पहुंचता है तो पोस्टमैन सरप्राइज होकर हंसते हुए उस लेटर को पोस्ट मास्टर की तरफ लेकर जाता है। जब वो लेटर पोस्ट मास्टर देखता है तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है, लेकिन तुरंत ही पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या कमाल का फेथ इस पर्सन का गॉड के ऊपर है, काश ऐसा फेथ मेरे पास भी होता। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि यार ये पर्सन का फेथ को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करता है तो उसको रियलाइज होता है कि इस लेटर को रिप्लाई करने के लिए सिर्फ पेन और इंक पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैसों की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए
पोस्ट मास्टर अपनी कुछ सैलरी का पार्ट अपने एम्प्लॉयज से कुछ सैलरी मांगता है, अपने स्टाफ वालों से कुछ सैलरी मांगता है, अपने फ्रेंड से कुछ सैलरी मांगता है एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि जिससे इस पर्सन की मदद की जाए और एक उसको रिप्लाई दिया जाए गॉड के द्वारा। जब वो लेटर लेंचो के पास में पहुंचता है तो लेंचो जब वो काउंट करता है कि कितने पैसोस उसने रिसीव किए तो उससे पता चलता है कि उसने 70 पैसोस ही रिसीव किए। इस बात से लेंचो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और लेंचो को ऐसा लगता है कि गॉड ने तो जरूर से उसे 100 पैसोस भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो वही रीजन से लेंचो दूसरा लेटर गॉड को लिखता है और वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। पोस्ट मास्टर अब खुद मेल बॉक्स में जाकर वो उस लेटर को कलेक्ट कर ओपन कर देखता है तो पोस्ट मास्टर रीड करता है और उसको समझ में आता है कि लेंचो ने लिखा हुआ है कि गॉड प्लीज सेंड मी द रेस्ट ऑफ द पैसोस, क्योंकि जो यहां पर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट हैं और उन्होंने मेरे पैसोस ले लिए हैं, तो आप प्लीज मुझे बाकी के पैसोस भिजवा दीजिए। इस तरीके से स्टोरी एंड होती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिस इज रेडिएंट एकेडमी फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ।